नमस्कार, जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सब लोगों पे सदा बना रहे और शुभ हो, मंगल हो और आप सब लोगों का प्यार आपके इस चैनल पे हमेशा बना रहे। आज का जो विषय है वो ये है कि महालक्ष्मी माता का पूजन की जो सीरीज चल रही थी कि दीपावली पे महालक्ष्मी माता का पूजन किस प्रकार से करें। पहला पार्ट में मैंने आपको जानकारी दी कि आप जो है धनतेरस से एक दिन पहले मंदिर में जाके महालक्ष्मी माता से प्रार्थना करें। उसकी पूरी विधि आपको वीडियो में मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे अध्याय की कि महालक्ष्मी माता का पूजन कैसे करें। धनतेरस वाले दिन आप सोना चांदी ये जो भी नया उपकरण घर में लाना चाहते हैं वो आप लेके आइएगा। 14 को नरक चतुर्थी जिसको बोलते हैं, उस दिन आप जैसे माता महाकाली को मानते हैं या इसके संग संग जो है हनुमान बाबा को मानते हैं या भैरव जी को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो जो बेसिक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जो आपको पूरी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा कि लोग धन के लिए महालक्ष्मी माता का पूजन करना तो बताते हैं। बहुत सारी विधि आपको चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन आपको वो बेसिक चीज़ नहीं मिल पाती है जिस बेसिक चीज़ के अनुसार आप जो अपने जीवन के अंदर धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है समाप्त कर सकें। जैसे अगर आपके पास मान लिया सपोज दैट आपने महीने भर के अंदर 10,000, 20,000, 30,000, 50 लाख, 10 लाख जो भी पैसा कमाया, लेकिन कमाने के बाद में आने के बाद में अगर उस पैसे में किसी भी प्रकार का कीड़े लग गया, जैसे कोर्ट का, कचहरी का, रोग का, ऋण का, या कहीं किसी प्रकार से गलत तरीके से वो पैसा खर्च हो गया और उसका अगर आपके पास 1,000, 1,000, 500, 1,000 रुपए भी नहीं बच पाया, तो आपकी कमाई होने और ना होना बिल्कुल बराबर है। तो इसी प्रकार से धनतेरस से दूसरा जो अगले दिन आता है 14 का, उससे अगला दिन आता है अमावस्या पे। तो अमावस्या पे पूजन होता है भाई किनका? महालक्ष्मी माता का, गणेश जी के संग में। और धनतेरस पे पूजन होता है धनवंतरी देव का, होता है कुबेर जी का पूजन होता है, ठीक है। और अब आती है 14। जो 14 क्या है भाई? 14 के अंदर सबसे पहली चीज धन को रक्षित करने के लिए हमें पूजन करना होता है। तो धन को रक्षित करने के लिए आप महाकाली का पूजन कर सकते हैं। घर में अपने मंदिर में जाके या आप हनुमान बाबा का पूजन कर सकते हैं, या आप जो है महाकाल बाबा के जो भैरव स्वरूप हैं उनका आप पूजन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर पूजन करते हैं तो क्या है, उनसे आप प्रार्थना करते हैं। जैसे आप हनुमान जी को मानते हैं, भाई देखो हर किसी व्यक्ति की आस्था अलग होती है कि किसमें उनकी आस्था है। तो यहाँ पर आप जो है उनके मंदिर में जाके या घर में जैसे भी पूजन आप करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता रानी, हे माता महाकाली, या हे भैरवनाथ, या हे हनुमत बाबा, पूरे साल तक जो लगातार निरंतर जो धन मेरे पास आने वाला है तो उस धन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और अगर परेशानी होती है कहीं पे तो उसका समाधान आपको करना है। तो ये चीज आपको बोलनी होगी। और बोलने के बाद में आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब आप जब पूजन करोगे तो पूजन करने के बाद में धन वृद्धि के मार्ग भी निरंतर बनते चले जाएं। जो हमारा काम है, जॉब है, कारोबार है, व्यवसाय है, उसमें वृद्धि होती चली जाए। और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे जो भी व्यक्ति पूजन कर रहा है तो उससे ये भी प्रार्थना करनी होगी कि जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जैसे मेरे पुत्र हैं, पुत्री हैं, बहू हैं, ठीक, या मेरी पत्नी है, या मेरी माँ है, या मेरे भाई है, जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो लोग भी मतलब गलत तरीके से पैसे को खर्च ना करें, पैसे को सही से संभाल के खर्च करें। ये भी प्रार्थना आपको करनी होगी। आपका जिसमें विश्वास हो, भैरव जी में, हनुमान बाबा में, या माता महाकाली में, जब आप किसी को भी देवता को आप 14 वाले दिन विशेष करके पूजें। बहुत जगह ये मान्यता भी है कि दीपावली से एक दिन पहले बहुत सारे लोग मानते हैं कि हनुमान बाबा का जन्म हुआ था। कुछ लोग जो हैं चैत्र की पूर्णमासी को हनुमान बाबा के जन्म को मानते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे आप पूजन करना 14 में धन को रक्षित करने के लिए, धन की बर्बादी ना हो। अब आती दीपावली वाले दिन। दीपावली वाले दिन भाई कैसे पूजन करना? दीपावली वाले दिन बहुत सरल तरीका है। सबसे पहली चीज, आप धनतेरस से जो निरंतर कुबेर जी का
महालक्ष्मी माता का, गणपति जी का, जैसे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया कि जाप करना, वैसा आप जाप कीजिएगा। दीपावली में आपके जो मुहूर्त होते हैं उन पंचांग के मुहूर्त के अनुसार आप देख लीजिएगा। उस पंचांग के मुहूर्त में आप क्या करिए, पूरे घर की आपने सफाई तो पहले कर ही ली होगी। आप मेन गेट पे आप स्वास्तिक बनाइएगा। स्वास्तिक में क्या करिएगा, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा दूध और आप जो है पिसा हुआ चावल का आटा मिला लीजिएगा और उसको जो है स्वास्तिक बनाइएगा। वहाँ से उसके बाद में आप जो है बाहर से लेके अंदर तक माँ के चरण, जो रूपी चिन्ह मिलते हैं मार्केट में, वैसे आप चरण लगा दीजिएगा, अंदर तक चिपका के लाइएगा। अपने घर के मंदिर के अंदर अगर व्यवस्था हो तो आप कलश की स्थापना करिएगा। कलश में महालक्ष्मी माता का नारियल जैसे स्थापित करा जाता है, नवदुर्गा में जैसे स्थापित करा जाता है ना, ठीक है, कलश का वैसा आप स्थापित कीजिएगा। उसके संग संग गणेश जी को और माता रानी को आप जो है उनकी मूर्ति स्थापित कीजिएगा। जो आप लेके आए वस्त्र पहनाइएगा उनको, पुष्प अर्पित कीजिएगा, अक्षत अर्पित कीजिएगा, ठीक है। और जो घर में सोना चांदी अगर आप सकते हैं थोड़ा सा, वो आप माता रानी के चरणों में रखिए। श्री यंत्र का पूजन कीजिएगा, इत्र अर्पित कीजिएगा, गुलाब की धूपबत्ती लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 प्रकार का मीठा, केले, बतासे, ठीक है। नवग्रहों के 9 दीपक जलाइएगा, ठीक है। माता रानी के भी दीपक जलाइएगा, बड़ा दीपक। और उसके बाद में आप जो माता रानी की आरती कीजिएगा, गणेश जी की आरती कीजिएगा, संग संग चालीसा का पाठ करते हैं वो करिएगा, मंत्रों का जाप आप करिएगा। रात में अगर आप करना चाहते हैं तो पूजन करने के बाद में, जो त्योहार मिलने के बाद में, लोगों से मिलने के बाद, और रात्रि के 11 बजे के बाद से लेकर रात के 2 बजे तक आप जाप कीजिएगा। अगर आप ये सब करते हैं तो माता रानी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 90 12 95 17 57। जय माता दी।